नमस्ते सभी को, एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। और यह जो वीडियो है ये है इंफॉर्मेशन है जो भी हठ योग का जो हम प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं 30 दिन का, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, कुछ डाउट हैं जो मैं कवर करना चाहता हूँ और कुछ इन्फॉर्मेशन उसके बारे में देना चाहता हूँ। तो जो हठ योग का कोर्स जो स्टार्ट हो रहा है वो ऑनलाइन होने वाला है, वो जूम ऐप पर होने वाला है। उसका जो प्लेटफॉर्म रहेगा वो जूम ऐप रहेगी और वीक में 5 डेज़ क्लास रहने वाली है। हफ्ते में 5 दिन क्लास रहेगी। नॉर्मली थर्सडे और संडे 2 दिन क्लास हमारी ऑफ रहेगी। थर्सडे के दिन हम ग्रुप मेडिटेशन करते हैं और ये पीछे से ही चलता आ रहा है कि हर थर्सडे को हम नॉर्मली मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं। अगर कोई इवेंट नहीं चला हुआ है तो उसमें आप अभ्यास कर सकते हैं। उस दिन का जो अभ्यास है थर्सडे का, वो मेडिटेशन क्लास कर सकते हैं। बाकी संडे का ऑफ रहेगा, एक दिन का आपका रेस्ट रहेगा। और जो थर्सडे का मेडिटेशन है वो इवनिंग में रहता है, नॉर्मली रात को 8 बजे के आसपास रहता है, तो उस टाइम आपका अभ्यास करना है। और इसकी 2 टाइमिंग रहने वाली हैं। जो हठ योग जो रेगुलर क्लासेज हैं उनकी 2 टाइमिंग रहने वाली हैं। पहली टाइमिंग है सुबह 6:30 बजे और शाम की टाइमिंग है 4:30 बजे। 4:30 से 5:30 और 6:30 से 7:30। इसमें 10-15 मिनट थोड़ा आगे पीछे हम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू ग्रुप, कि अगर सबको सूट करे या ना करे, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, 10 मिनट का ऊपर नीचे हो सकता है। इसकी जो फ़ीस है वो 1000 है। 999 इसकी फ़ीस रखी हुई है। वो जो मंथली बेस पर है, वो 1 महीने की पूरी 30 दिन की फ़ीस है, वो एक बार ही आपको पे करनी है। तो और जो लेवल है वो बिगनर से एडवांस लेवल तक जो भी इस अभ्यास को सीखना चाहता है, क्योंकि एक जो ट्रेडिशनल फॉर्म है योग की बहुत सारी फॉर्म है। एक पूरी वीडियो मैंने इसके बारे में बनाई है, उसको आप देख सकते हैं और ज़्यादा डिटेल जानने के लिए। तो उनमें से सबसे ट्रेडिशनल मेथड जो है वो ये, इसमें हम अभ्यास करने वाले हैं। इस अभ्यास को मैंने 4 भागों में डिवाइड किया है। पहला आसन, दूसरा है प्राणायाम यानी कुंभक, तीसरा है मुद्रा और बंद, और चौथा है नादानुसंधान यानी मेडिटेशन। तो ये 4 हिस्से इसके हम अभ्यास करेंगे। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ी रेगुलर जो अभ्यास में रहने ही वाली हैं, जो हर रोज़ की क्लास में ही होने वाली है, और ये एकदम प्रैक्टिकल अभ्यास है। इसमें मैं आपको कोई नोट्स नहीं देने वाला, इसमें मैं आपको कुछ लिखवाने वाला नहीं, ये इसमें मैं सिर्फ प्रैक्टिकल कराने वाला हूँ, आपको सिखाने वाला हूँ कि आपको हठ योग अगर अभ्यास करना है तो उसको किस प्रकार आप कर सकते हैं, वो मेथड इसमें सिखाने वाला हूँ। और इसमें हम षटकर्म इंक्लूड नहीं करेंगे। षटकर्म होता है हठ योग में, जिसको नहीं पता, वो क्लिंजिंग प्रोसेस रहते हैं। उसमें धोती, नेति, बस्ती, न्योली, त्राटक, कपालभाति ऐसे करके, तो वो हम इसमें नहीं करने वाले। कपालभाति हम करेंगे, लेकिन जो धोती, नेति यानी जो क्रियाएं हैं, षट क्रियाएं हैं, वो नहीं हम करेंगे। तो उसमें कुछ चीज़ें हम अभ्यास करेंगे, जैसे कपालभाति, त्राटक हम कर सकते हैं, बाकी चीज़ें नहीं करेंगे। जो पानी पीने वाली और जो वॉमिटिंग करते हैं, ऐसी कुछ क्रियाएं रहती हैं, वो ऑनलाइन पॉसिबल भी नहीं है, और ख़ासकर बिगनर्स के लिए तो पॉसिबल है नहीं। जिनको आता है वो अपना अभ्यास में गाइड कर सकता हूँ, वो आप अपना अभ्यास कर सकते हैं। इसमें हम जो मेन 4 चीज़ें करेंगे, आसन करेंगे। पहले हफ्ते में हम आसनों का अभ्यास करेंगे। आसनों के बारे में जितनी चीज़ें हैं, जो भी आयाम हैं, उनको अभ्यास से रिलेटेड, प्रैक्टिकल से रिलेटेड, थ्योरेटिकल जो प्रैक्टिकल से रिलेटेड है वो थ्योरेटिकल कवर होगा। वो भी प्रैक्टिकल करते करते ही कि क्या सावधानी रखनी, क्या ध्यान रखना है, किस प्रकार अभ्यास करना है, उसको साधेंगे आसनों का अभ्यास। दूसरे हफ्ते में हम कुंभक का, प्राणायाम का अभ्यास साधेंगे। तीसरे हफ्ते में हम मुद्रा और बंध साधेंगे, एक एक उनको करेंगे, उनका अभ्यास सीखेंगे, उनका बार बार प्रैक्टिस करेंगे, उनकी होल्डिंग करेंगे, टाइमिंग के साथ करेंगे। और जो 4th जो वीक है, उसमें लास्ट वीक में हम मेडिटेशन, नादानुसंधान, उसके विभिन्न आयाम हम सीखेंगे। तो ये 4 मुख्य स्टेप हम सीखने वाले, आसन, प्राणायाम, मुद्रा बंद और नादानुसंधान यानी ध्यान। नाद का मतलब है, नादानुसंधान का मतलब हठ योग में होता है जो ओम की साउंड सुनते हैं, अनहद नाद जिसको बोलते हैं, उसको किस प्रकार से सुन सकते हैं, उसके क्या क्या आयाम हो सकते हैं, और कौन सी विधियाँ उसके लिए उपयोग कर सकते हैं, वो उसमें मैं सिखाऊंगा आपको। तो ये 4 हफ्ते का ये पूरा प्रोग्राम है, और इसमें से एक दिन आपकी छुट्टी रहेगी हर वीक में। एक दिन आपकी मेडिटेशन क्लास रहेगी जो फुल मेडिटेशन है, ताकि वो जो क्लास रहती है वो बाकी के दिन बूस्ट करने पर जो वो वीकली जो मेडिटेशन है वो बूस्ट करेगा आपकी प्रैक्टिस को।
और कुछ चीज़ें जो रेगुलर रहेंगी, जैसे नाड़ी शोधन है, वो हम शुरू से ही कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर मेरा जो टारगेट है वो आपको सिर्फ सिखाना नहीं है। यहाँ पर मेरा टारगेट है कि वो ट्रांसफॉर्मेशन, वो इफ़ेक्ट जो मैं चाहता हूँ कि जो असली योग से आपको महसूस होना चाहिए, वो 1 मंथ में आपको महसूस हो, आपको वो एक्सपीरियंस हो जाए, ताकि आप योग की असली इम्पोर्टेंस को समझ सकें और उसका अभ्यास आप लगातार कर सकें, उसको कंटिन्यू कर सकें। 1 महीना सीखने के बाद आप जो जो भी सीखा है उस महीने में, वो आप पूरे मंथ में आप उसके आगे भी आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ चीज़ें जो अगर आपको लगता है कि आप जो टाइमिंग सूटेबल नहीं है, तो रिकॉर्डिंग्स के थ्रू भी कर सकते हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप रिकॉर्डिंग के थ्रू ना कर सकें। आपको जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो है सिंपल कंफर्टेबल कपड़े पहने होने चाहिए, कोई टाइट कपड़े ना हों, कंफर्टेबल हों, जिसमें एनर्जी ब्लॉक ना हो, मतलब सिंपल जो वर्कआउट की ड्रेस रहती, कंफर्टेबल हो सके तो कॉटन के रहें, क्योंकि यहाँ पॉलिस्टर यानी जो स्पोर्ट्स वाले जो कपड़े उनको आप अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग टाइप का अभ्यास है। तो यहाँ आप कंफर्टेबल कॉटन क्लॉथ पहन सकते हैं, या फिर जो भी आपके पास हो, जो ज़रूरी नहीं है कि कोई लिमिटेशन नहीं लगा रहा, लेकिन अगर हैं तो पहन सकते हैं। कंफर्टेबल कपड़े होने चाहिए। दूसरी चीज़ योगा मैट होना चाहिए। उसके अलावा 1-2 तकिया आपके पास है, पिल्लो है, बैठने के लिए, कुछ आसनों में लगाने के लिए, सपोर्ट रखने के लिए, वो आप रख सकते हैं, ऑप्शनल है वो। योगा ब्लॉक है, योगा बेल्ट है, वो यूज़ करना चाहें अगर आपके पास होंगी तो मैं बता दूंगा, उनको उपयोग नहीं होंगी तो भी कोई बात नहीं है। और जो ज़्यादा बहुत क्रिटिकल मेडिकल प्रॉब्लम है वो ना करें इनका अभ्यास, क्योंकि इसमें हम कुंभक भी करने वाले हैं, इसमें हम आसनों को ज़्यादा देर होल्ड भी करने वाले हैं, तो वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल प्रॉब्लम है तो ना करें। बाकी छोटी मोटी सर्वाइकल है, नी पेन, बैक पेन, छोटे मोटे दर्द जो लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है वो कर सकते हैं। हार्ट प्रॉब्लम है तो ना करें। हार्ट प्रॉब्लम, हाई बीपी की प्रॉब्लम है तो ना करें, क्योंकि फिर आप कुंभक नहीं कर पाएंगे, फिर हर चीज़ को आप अवॉइड करेंगे, तो इससे अच्छा है आप ना करें। बाकी कमर दर्द और ये सब चीज़ें हैं तो ये आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत ज़्यादा पेन है, आप बिल्कुल हिल ही नहीं पा रहे, तो फिर आप ना करें। छोटी मोटी प्रॉब्लम के साथ आप कर सकते हैं। फैट गेन हो रखा है, वो वज़न बढ़ा हुआ है, तो आप इसको कर सकते हैं। जो आसन हैं वो इसी प्रकार के हैं कि वो प्रोग्रेसिव हैं, उनको आप लगातार करते 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 वो आपका फ़ैट बर्न करने में भी मदद करेंगे। इस प्रैक्टिस का जो बेनिफिट होने वाला है वो आपकी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल लेवल पर होने वाला है। ये एक टाइप की साधना है। जो हठ योग इस मंथ में मैं क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि ये मंथ महाशिवरात्रि का मंथ है। ये योगिक एनर्जी आपके अंदर एक्टिवेट होती है। जो भी मैं सिखाऊंगा वो आपके अंदर जल्दी काम करना शुरू करेगी। वो ये एक समय ही ऐसा है महाशिवरात्रि के आसपास का, जहाँ आपकी कुंडलिनी ऑटोमेटिक एक्टिवेट होनी, आप थोड़ा सा कुछ करते हैं उसका पूरा इफेक्ट आपको मिलता है। तो योग की साधना का सबसे बेस्ट समय है। और मौसम भी इसमें ऐसा है कि ना बहुत ज़्यादा ठंड है ना बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। ज़्यादा ठंड में नहीं कर पाते, शरीर अकड़ा हुआ होता है। ज़्यादा गर्मी में एक डिस्कम्फर्ट होता है, स्वेटिंग होती है, तो वो भी चीज़ नहीं रहेगी अभी। तो मौसम के हिसाब से भी ये मौसम जो है अभी फ़िलहाल का जो ये महीना है ये ठीक है। तो इसका जो जब भी ये 30 दिन का पूरा प्रोसेस रहने वाला है, एक महीने की पूरी क्लास रहने वाली है। उसके बाद आप कंटिन्यू करना चाहें तो आगे मेरी भी रेगुलर ग्रुप क्लासेस चलती हैं, उनमें आप कंटिन्यू कर सकते हैं। आप अपना अभ्यास सेल्फ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। जो रिकॉर्डिंग के थ्रू करना चाहे रिकॉर्डिंग के थ्रू कर सकता है। उनको मैं रिकॉर्डिंग का लिंक, अभी जूम ने जो रिकॉर्डिंग लिमिट बना दी है, तो पहले क्या था कि जूम पर ही पूरा कोर्स रहता था, तो मैं लिंक दे देता था, उससे आप एक्सेस कर सकते थे उसको। लेकिन अब जूम ने रिकॉर्डिंग का लिंक सिर्फ 4 या 5 वीडियो ही रिकॉर्ड हो पाती हैं। तो मैं आपको ड्राइव में या फिर जूम की जो आप साथ साथ में उनको डाउनलोड करके रख सकते हैं, अपने पास सेव करके रख सकते हैं, बाद में उनके साथ भी अभ्यास कर सकते हैं। तो ये सारा प्रोसेस रहने वाला है। इसका मैं मॉर्निंग इवनिंग 2 टाइम रहेंगे। अगर किसी दिन आपको मॉर्निंग में सूटेबल नहीं है कभी कभी, तो आप मेरे को बता के उस हिसाब से इवनिंग का अभ्यास कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा ना हो कि किसी दिन मॉर्निंग कर रहे हैं, किसी दिन वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। लेकिन आप अगर कोई बहुत ज़रूरी काम हो गया तो आप कभी कभी कर सकते हैं। हर रोज़ करने से तो क्या होगा कि मॉर्निंग में जब उठेंगे तो आपका मन करेगा चलो आज इवनिंग में कर लेते हैं। इवनिंग में होंगे तो कभी मन करेगा कि मॉर्निंग में कर लेते, तो आप किसी भी समय नहीं करेंगे, कोई एक समय आपको चुनना पड़ेगा। और मैं भी ग्रुप उसी हिसाब से बनाऊंगा कि इतने मेंबर मॉर्निंग में है, इतने मेंबर इवनिंग में, उसी हिसाब से मैं ग्रुप बनाऊंगा।
तो इस चीज़ का आपको टाइमिंग आपको बतानी पड़ेगी। बाकी मैसेज में मैंने डिटेल आप सबको भेजी है, मैसेज भेजा है। अगर आपको नहीं मिला है तो मेरे फेसबुक पर या आप जो नंबर दिया है उस पर व्हाट्सएप करके मुझे बता सकते हैं। उस पर आपको पूरी डिटेल भेज दूंगा कि कैसे पेमेंट का लिंक और वो सब चीज़ें क्या रहने वाली हैं, वो पूरी डिटेल मैं आपको भेज दूंगा। इसका लेवल कोई भी कर सकता है, कोई ऐसा नहीं कि बिगनर लेवल होगा तो ही कर सकते हैं या एडवांस होगा तो कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। कोई भी कर सकता है जो अपनी आत्म साधना करना चाहता है, जो शरीर के साथ कोई, अगर आप ऐसी किसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का की सर्च में है कि आपका शरीर भी ठीक रहे, मतलब आपका फिजिकल वर्कआउट भी हो यानी एक्सरसाइज भी हो जाए आपकी, और आपके आध्यात्मिक साधना भी हो जाए, मतलब बाहरी और आंतरिक दोनों कॉन्सेप्ट लेके हठ योग चलता है। तो शरीर से शुरू करके आत्मा तक हम पहुंचते हैं। तो इस पूरे महीने में वही सारा एक्सपीरियंस जो मैंने सीखा है, वो जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है उसी हिसाब से उसका हम अभ्यास करने वाले हैं। हम कोई ज़्यादा मॉडिफाइड वर्जन नहीं करने वाले, क्योंकि इस क्लास को करने का मेरा जो मेन मोटिव है वो नॉलेज को एज इट इज़ आप तक ट्रांसफ़र करना है, ना कि उसको मैं कोई फॉर्म दे के, कोई और नाम दे के या अलग तरीके से उसमें मैं नहीं करने वाला। अगर आप नहीं कर पाते किसी आसन को तो उसके अल्टरनेट भी हठ योग में दिए हुए हैं कि ये नहीं हो पाए तो ये कर लो, ये नहीं हो पाए तो ये कर लो। तो ऐसे आसनों का हम अभ्यास करने वाले, ट्रेडिशनल आसनों का ही अभ्यास करने वाले हैं। और हर कोई इसको कर पाएगा। कई बार क्या होता है कि हमें लगता है कि योग में अभ्यास करने से पहले हमें लगता है कि हम कैसे करेंगे, हम तो ये आसन हमसे होते ही नहीं। जैसे मेरे पास भी कॉल आती है तो लोग बोलते हैं कि सर हमारे से तो योगा होगा ही नहीं। जब आपने किया नहीं तो फिर कैसे पता कि होगा कि नहीं होगा। दूसरी चीज़, अगर होता तो फिर करने की, सीखने की क्या ज़रूरत थी। मतलब ये आप ये कह रहे हैं कि मैं मैं तालाब में इसलिए नहीं जा रहा या तैरना मैं इसलिए नहीं सीख रहा क्योंकि मुझे तैरना नहीं आता। जो सीखना है वही तो तैरना सीखना। जब आप सीखेंगे, जब आप योग करना सीखेंगे तो ही तो आप कर पाएंगे ना। बिना सीखे या बिना कभी अभ्यास किए, बिना कभी ट्राई किए कैसे सीख पाएंगे। और योग जो है वो कोई एडवांस आसन नहीं है। एडवांस आसन तो योग का एक शोकेस समझ लीजिए। जो हम एडवांस आसन देखते हैं, इंटरनेट पे देखते हैं, इंस्टाग्राम पे देखते हैं, कोई एक हाथ पे खड़ा है, कोई कुछ अपने सिर पर खड़ा है, कोई टेढ़े मेढ़े पोस्चर बना रखे, वो योग में है ही नहीं। वो तो सिर्फ एक शोरूम की तरह, जैसे शोरूम के बाहर लगा होता है ना, एक डमी है, वो डेमोस्ट्रेशन है, वो एक सिर्फ अट्रैक्शन है आपको अट्रैक्ट करने के लिए। उसका कोई उपयोग ही नहीं है उन आसनों का। उन आसनों का सिर्फ उपयोग वो है कि जो अभ्यास करते करते कहीं जाना चाहें, अपने शरीर को इतना साध लें कि वो एक हाथ पे खड़े हो पाएँ, तो वो अच्छा है, वो एक आयाम है उसका, करना चाहे तो मर्जी है। लेकिन योग में वो कहीं भी, अगर आप प्रॉपर योग साधना में जाना चाहते हैं, प्रॉपर पूरे योग का अभ्यास करना चाहते हैं, तो उन आसनों की ज़रूरत ही नहीं है। जो बेसिक से आसन है वही आपसे हो जाए। अभी जैसे हम शिव संहिता पढ़ रहे हैं, उसमें छोटी छोटी चीज़ों का इतना ज़्यादा बेनिफिट बताया हुआ है, वही आपसे हो जाए, वही आपके बीमारियों को ठीक करने के लिए, वही आपकी फ़िज़िकल मेंटल हीलिंग के लिए बहुत है। बाकी चीज़ें करने की ज़रूरत ही नहीं है। और वो एडवांस जो आसन जो है वो डेमोस्ट्रेशन परफॉर्मेंस के लिए ज़्यादा है, वो कोई कंपटीशन के लिए ज़्यादा है, वो एक आम आदमी के लिए उनकी ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा उपयोगिता भी नहीं है। और हम प्रमोट भी नहीं करते कि कोई इतना ज़्यादा कि कोई चीज़ योग को हम इतना एडवांस बना दें कि कोई देखे और उसको इम्पॉसिबल लगे, वो तालियां तो बजाए कि वाह क्या बात है, बढ़िया हुआ है, लेकिन खुद तो नहीं करने की सोचेगा ना उन आसनों को कोई। तो इसलिए हम उस चीज़ को थोड़ा प्रमोट भी कम ही करते हैं। तो ये हठ योग की क्लासेस की इन्फॉर्मेशन थी। और ये क्लास जो है 15 तारीख से शुरू होने वाली है। एक क्लास में पहले इंट्रो क्लास रखूँगा, जिसमें इंट्रोडक्शन में सारी क्लास का किस प्रकार से प्रैक्टिस करनी है, क्या पूरा कॉन्सेप्ट क्या है हठ योग का। इंट्रो क्लास को मैं सबके लिए ओपन कर दूंगा। वो आप अगर समझना चाहें कॉन्सेप्ट को तो समझ सकते हैं। हठ योग का पूरा कॉन्सेप्ट क्या है उसमें मैं समझाऊंगा, और किस प्रकार अभ्यास करना है, किस प्रकार रेगुलर क्लास ज्वाइन करनी है, आपका मैट कैसे लगा होना चाहिए, किस प्रकार से आपको ऐसा हो कि आपके सारे आसन मुझे दिख सके, वो पूरी गाइडलाइन उसमें मैं दूंगा। क्या करना है, क्या नहीं करना है, उन चीज़ों का ध्यान रखना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको पहली इंट्रो क्लास में दूंगा। उसके बाद हम अभ्यास शुरू करेंगे। अभ्यास जो है हमारा वो नॉर्मली मतलब अगर 15 तारीख को इंट्रो क्लास होगी, और जो बाकी थर्सडे से आपका अभ्यास स्टार्ट हो जाएगा। तो जो भी इंटरेस्टेड हैं इस हीलिंग आर्ट को सीखने में, इस योग की
पारंपरिक मेथड को सीखने में जो इंटरेस्टेड हैं वो संपर्क कर सकते हैं। संपर्क सूत्र नंबर मैं आपको आपके कमेंट्स में, इसमें डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, कमेंट्स में भी डाल दूँगा और वीडियो में भी डाल दूँगा। तो जो भी इंटरेस्टेड हैं वो संपर्क करें। तो ये थोड़ी इन्फॉर्मेशन थी हठ योग की इस क्लास के बारे में। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है या कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए सबका धन्यवाद। सबको नमस्ते। ओम शांति शांति शांति।